हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है, याद कर लेना। मोस्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, हर परीक्षा में शामिल होते हैं, हमें हर परीक्षा में आते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टपकने वाले क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार सरोवर परियोजना से निम्न राज्यों में से किसको लाभ मिला है? तो आंसर दिया जाएगा उपयुक्त सभी को। उपयुक्त सभी को मतलब गुजरात व महाराष्ट्र को भी मिला है, राजस्थान व गुजरात को भी, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान को भी। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 1945 में, मतलब 1945 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थ फील्ड बांध है? तो आंसर सी आ जाएगा, टिहरी बांध। तो टिहरी बांध है, देख लो गाइज। तो अगला क्वेश्चन अपन देखो यहाँ पे, भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है। सतलुज नदी पर बना हुआ है क्या? भाखड़ा बांध है। और हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बना हुआ है। देवों की भूमि उत्तराखंड में टिहरी बांध है। ठीक है। और फिर आएगा, टिहरी बांध कौन सी नदियों के संगम पर है? एक भागीरथी है, एक विलांगना है। ठीक है, एक तो भागीरथी है और एक विलांगना है। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो बताइए कौन सी दो राज्यों की साझेदारी वाली झील है? पुलिकट है। आंसर डी आ जाएगा, पुलिकट। पुलिकट दो राज्यों के सहयोग से बनाए। किसके सहयोग से बनाए? दो राज्यों के सहयोग से बनाए। ये दो राज्य कौन कौन से हैं? ये रहे, आंध्र प्रदेश है और एक तमिलनाडु है। और फिर आएगा अगला क्वेश्चन 11 मानसरोवर झील क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो आंसर बी आएगा, एक तो ब्रह्मपुत्र, एक सिंधु, एक सतलुज। ये तीन नदियाँ निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा भैया अपने क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नहीं है? तो आंसर डी आएगा, चिनाब नदी। चिनाब नदी के निकट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, टपकने वाला झपकने वाला है, याद कर लेना, बेहतरीन क्वेश्चन है। वेबनाद है, बताइए वेबनाद है? तो आंसर बी आएगा, लेगुन झील। लेगुन झील है वेबनाद। और फिर अपने पास केरल राज्य की झील है, इससे संबंधित है। केरल राज्य की लेगुन झील की किलोमीटर लंबाई 96 किलोमीटर लंबी झील है। 96 किलोमीटर लंबी झील है, 96 किलोमीटर, और 14 किलोमीटर चौड़ी है। और 14 किलोमीटर क्या है? ये चौड़ी। 14 किलोमीटर ये क्या है? चौड़ी है। और क्वेश्चन नंबर फिर 14 आएगा, भारत में विशालतम नदी मुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो आंसर ए आएगा अपने पास, सुंदरवन नदीमुख भूमि डेल्टा। पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल सुंदरवन एक जगह है। सुंदरवन जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, भूमि या नदीमुख डेल्टा बनाता है।
नेशनल पार्क भी है। घना जंगल है, बहुत विशालकाय। घना जंगल है और बहुत विशालकाय है। ये उजाड़ में है, बहुत विशालकाय है, बहुत बड़ा है। और फिर आएगा अपने पास में क्वेश्चन नंबर 15। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है। तो आंसर ए आएगा मृतकों के शवों को जल में बहाना। मृतकों के शवों को जल में बहाना। फिर क्वेश्चन नंबर आएगा 16। वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर आएगा अपने पास बी राज्य में, केरल राज्य में है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। सिंधु नदी को तिब्बत में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो किसके नाम से जाना जाता है सिंधु नदी को तिब्बत में? तो आंसर बी आएगा, सिंगी संबान के नाम से। सिंगी संबान के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किसके नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। और फिर आएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा। पद्मा कहते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश राज्य में से बहती है? तो पहली तो बेतवा, दूसरी शिवनाथ, तीसरी चित्रा और चौथी चंबल। 4 नदियाँ बहती है। 1 3 4। 4 नदियाँ नहीं बहती, सॉरी, ये ऑप्शन है, ऑप्शन दिए हुए हैं ये पे। और तो आंसर ए आएगा, पहली, तीसरी, चौथी। मतलब बेतवा बहती है एक, तो एक चित्रा और एक चंबल। ये 3 नदियाँ बहती है, ये याद कर लेना आप सब लोग। चंबल का उद्गम होता है, चंबल का उद्गम होता है एमपी के महू जिले की जाना पाव की पहाड़ी है। इन पहाड़ियों से ही चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी का क्या होता है? उद्गम होता है चंबल नदी का। और फिर चंबल नदी का प्राचीन नाम बताइए गाइज। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चंबल नदी का प्राचीन नाम है चमड़वती नदी। बारहमासी नदी है ये, बारहमासी नदी है ये। और इसको राजस्थान में, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं इसको, और चंबल नदी को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? चंबल नदी को कहते हैं। चंबल नदी को कहते हैं भाई, इसको राजस्थान में राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। किसको कहते हैं? चंबल नदी को कहते हैं भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 19 आएगा अपने पास। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली से कितने पानी का उपयोग कर सकता है? कितने पानी का उपयोग कर सकता है बताओ? 20%। आंसर आएगा डी, 20%। 20% पानी का उपयोग कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालय सहायक नदी नहीं है? तो आंसर आएगा डी, टोंक। सॉरी, टोंक नहीं, जोंक। जोंक है। हिमालय की सहायक नदी के नाम है गिलगिट, द्रास, गोरतांग। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 21। गंगा का मैदान घग्गर और खालिस्तान नदियों के बीच फैला हुआ है। तो किसके किसके फैला हुआ है? तिस्ता, तिस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है। कालीबंगा घग्गर नदी सभ्यता जिसे मर्त नदी डेट रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट रिवर। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी जिसे मर्त नदी
डेट रिवर कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन आएगा अपने पास, क्वेश्चन नंबर 22। लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो आंसर बी आएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है। और भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी होती है ये गोदावरी नदी, ठीक है। और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो ये थे अब आज के क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग सब लोग याद कर लेना, बेहतरीन क्वेश्चन थे ये, आने वाली परीक्षा में आते हैं ये। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं लाता रहता हूँ आप सभी के लिए। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब ज़्यादा करें। और तब तक के लिए अगले टॉपिक पे देखते हैं। जीके के क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया।